Hello बच्चों, today we are discussing the poem The Road Not Taken. It is written by Robert Frost and he is an American poet. So बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें इस पोएम के थ्रू एक मैसेज दिया है कि जब भी हम लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लिया गया डिसीजन हमारे फ्यूचर पर इम्पैक्ट डालता है। उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें आगे काम करना पड़ता है और उस एक डिसीजन की वजह से लाइफ में आगे कई डिसीजन लीड करते हैं, जिसके कारण लाइफ में हमें कई बार अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं और कई बार बुरे रिजल्ट भी मिलते हैं, और एक समय बाद हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते। चाहे जो भी हो, हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो यही बात है जो पोइट हमें इस पोइम के थ्रू समझाना चाहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द पोइम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So first line में wood means forest, yellow means it is the season of autumn, diverged means divided, एंड लास्ट लाइन में है अंडरग्रोथ, इट मीन्स स्मॉल प्लांट्स। सो अब पोइट कहते हैं कि एक बार जंगल में ऑटम सीजन का समय था। इट मीन्स सारे जो पेड़ों के जो पत्ते थे वो पीले कलर के हो चुके थे। तो मैं चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया कि जहां से दो रोड डिवाइड होते थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे जो है रिग्रेट था कि मैं एक ही ट्रैवलर होने की वजह से एक समय में दोनों के ऊपर ट्रैवल, दोनों रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, अब क्योंकि मैं एक समय में एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता था तो मैं ये देखता सोचता वो वहाँ पर खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बैंड इन अंडर ग्रोथ, और मैं वहाँ देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी कि वो रोड जो है मुझे मुड़ता हुआ नज़र आ रहा था। स्मॉल प्लांट्स वहाँ पर आगे में थे जिनकी वजह से वो रोड मुझे मुड़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो अब यहाँ पर पोइट खड़े हैं, काफ़ी देर से वहाँ पर खड़े हैं और देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? टू रोड्स मतलब है वेज ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ में कई वेज होते हैं, कई रास्ते होते हैं। तो अब यहाँ पर पोइट बहुत देर तक खड़े रहते हैं, देखते रहते थे। इट मीन्स वो सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता उनको लेना है, कौन से रास्ते पर उनको जाना है, इस रास्ते पर जाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उस रास्ते पर जाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इट मीन्स हमारे सामने जो है कई चॉइस है, तो अगर हम ये चूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, और ये चूज़ करते तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यही पॉइंट जो है वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Wanted wear means had not been used. सो अब इसमें पॉइंट कहते हैं कि वो दोनों ही रोड जो है वहाँ जहाँ पर मैं खड़ा था वो दोनों ही रोड वहाँ तक सेम थे, और एक रोड जो था वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही कम यूज़ किया गया है, और वो क्लेम करता है कि मैं उसको यूज़ करूँ। क्योंकि इट वॉज ग्रासी, उस पर बहुत ज़्यादा ग्रास थी और वो ग्रास बिल्कुल फ्रेश थी। एंड वॉन्टेड वियर, उसको यूज़ नहीं किया गया था, उस रास्ते को यूज़ नहीं किया गया था। तो वो रोड जो था वो ये क्लेम करता था कि मुझे उस रोड पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग नहीं गुजरे थे, वहाँ पर फ्रेश थी ग्रास और उसको यूज़ भी नहीं किया गया था, इसलिए। दो एज फोर दैट पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, तो यही पॉइंट ने कहा है इस स्टैंजा में कि जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ तक तो दोनों ही रोड जो है बिल्कुल सेम थे, लेकिन एक दूसरा रोड जो था वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही कम लोगों के द्वारा यूज़ किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास थी और वो घास बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। सो इसलिए वो रोड अपने आप को यूज़ करने का क्लेम कर रहा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब पोइट इसमें कहते हैं कि उस सुबह दोनों ही रोड जो थे वो इक्वल थे, दोनों पर ही इक्वली लीव्स पड़े हुए थे, दोनों ही पत्तों से भरे हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी स्टेप उनके ऊपर नहीं रखा गया था। ट्रोडन ब्लैक मीन्स क्रस्ट या टर्न ब्लैक बाय बीइंग यूज्ड वेरी मच। तो अब पोइट कहता है कि वहाँ पर उन पत्तों के ऊपर कोई भी कदम नहीं रखा गया था, वहाँ पर कोई नहीं आया था, इसलिए वो लीव्स जो है ब्लैक नहीं हुए थे, वो क्रश नहीं हुए थे। ओहो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोइट कहते हैं कि मैंने जो पहले वाला रोड था वो फिर किसी दिन के लिए रख लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि एक रास्ते से कैसे दूसरा रास्ता निकलता है।
आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था कि क्या मैं यहाँ पर कभी वापस आ पाऊँगा इस रोड पर। ये जानते हुए भी कि एक रोड से दूसरा रोड लीड करता है, मैंने पहले वाले रोड को फिर किसी दूसरे दिन के लिए रख दिया। अब यहाँ पोइट के कहने का मतलब है कि मैंने एक डिसीज़न लिया और मुझे पता था कि मुझे इसी डिसीज़न के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और इसी डिसीज़न के में दूसरे कई डिसीज़न लीड करेंगे, तो शायद मैं अपने इस पहले वाले डिसीज़न को कभी चेंज ना कर पाऊँ। I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं साई मीन्स डीप ब्रेथ। अब इसका मतलब सैड के लिए भी हो सकता है और हैप्पीनेस के लिए भी हो सकता है। तो अब पोइट कहते हैं कि मैं कुछ वर्षों बाद जो है एक दिन ये बात बता रहा होऊंगा डीप ब्रेथ लेते हुए, डीप ब्रेथ के साथ, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ वुड, कि एक बार एक फॉरेस्ट में दो रोड डिवाइड होते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो वाला रोड चुना जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से जो है पूरा डिफरेंस मेरी लाइफ में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि पोइट जो है वो एडवेंचरस है, क्योंकि उन्होंने वो रोड चुना है जो बहुत ही कम लोगों ने चुना था। वो भेड़ चाल की तरह उन्होंने वो रोड नहीं चुना जो सभी लोगों ने चुना हुआ था। भेड़ चाल मीन्स बच्चों, जो एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति उसके जैसा ही करे, उसी की तरह से अपनी चॉइस रख ले। जैसे कि मान लीजिए अब आप कल को 11th क्लास में जाते हो और आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेनी है या मेडिकल लेना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि मेरा ये फ्रेंड जो है कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ, या मेरा ये फ्रेंड जो है साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लूँ। तो ये होता है कि भेड़ चाल की एक दूसरे को देख करके करना। तो पोइट ने ऐसा नहीं किया, उसने वो वाला रोड चुना जो बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया था। अब पोइट कहते हैं कि उसी से जो है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। हो सकता है कि पोइट खुश हों कि आज मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ उस डिसीज़न की वजह से, कि जो डिसीज़न मैंने उस समय लिया था तो आज मैं इस कामयाबी तक पहुँच पाया हूँ, इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। या हो सकता है कि पोइट जो है वो दुखी हों और वो सोच रहे हों कि वो जो एक डिसीज़न मैंने लिया था उसकी वजह से ही मेरी लाइफ में इतना सब हुआ। तो बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है डिसीज़न, कि जब भी हम कोई डिसीज़न लें तो हमें बहुत ही सोच समझ कर वो डिसीज़न लेना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द लिटरेरी डिवाइस। अब देखो बच्चों, फर्स्ट लाइन में है टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड। यहाँ पर सिंबोलिज्म है, क्योंकि टू रोड्स जो हैं वो सिंबल हैं किसके, यहाँ पर वेज ऑफ लाइफ के लिए। तो इस स्टैंजा में सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। देन सेकेंड स्टैंजा में वांटेड वियर में देखो बच्चों डब्ल्यू लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्योंकि एलिट्रेशन में हमारा फर्स्ट लेटर रिपीट होता है। अब यहाँ दो और दैट, यहाँ पर भी देखो टी वर्ड जो है, टी लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है इस स्टैंजा में। नाउ फोर्थ स्टैंजा में देखो बच्चों, यहाँ पर एजिज एंड एजिज इट मीन्स ये वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, और सेकंड ये लाइन भी है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, यही लाइन फर्स्ट स्टैंजा में भी थी और यहाँ फोर्थ स्टैंजा में भी है। तो यहाँ पर एजिज एंड टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, तो ये दोनों ही लाइन जो है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में एजिज एंड एजिज ये वर्ड्स रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड ये वाली लाइन रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर है रेपिटेशन। Let's come to the questions of this poem. So बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, where does the traveler find himself? What problem does he face? अब यहाँ पर ट्रैवलर किसके लिए है, पोइट के लिए, कि पोइट ने अपने आप को कहाँ पाया और क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पर बच्चों ट्रैवलर जो थे, पोइट जो थे, वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर दो रोड डिवाइड होते थे अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रॉब्लम ये थी कि उनको कौन सा रोड जो है वो यूज़ करना है, वो कौन सा रोड यूज़ करे, प्रॉब्लम ये थी। सो ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ प्लेस वेयर द रोड डाइवर्ज इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस and he could not decide which way to go by. This was the problem he faced. Second question is, discuss what these phrases mean to you. A yellow wood means a forest where the foliage had turned yellow because of the autumn season. Wood means forest and yellow it is for
autumn season. Second is, it was grassy and wanted wear. It means that the road was overgrown with grass and had not been used. Wanted wear means had not been used, and grassy means overgrown with grass. So it means that road was overgrown with grass and had not been used. Third one is the passing there. It means the people passing that way. वहाँ से गुजरने वाले लोग. Fourth one is, in leaves no step had trodden black. It means no one had yet gone by those two roads that morning, so the leaves lying in them had not been trodden black. कि वहाँ पर इस समय जो है कोई भी वहाँ से नहीं गुजरा था. जो लीव्स जो वहाँ पर पड़ी हुई थी वो बिल्कुल वैसे ही थी और उनके क्रश करने की वजह से वो ब्लैक नहीं हुई थी. कोई भी स्टेप वहाँ पर न रखने की वजह से वो लीव्स बिल्कुल वैसे ही थी, वो ब्लैक नहीं हुई थी. फोर्थ वन इज हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे. Every way leads on to the some other way, and so there is very little possibility of one's coming back to the same way. ये पता है पोइट को कि एक रास्ते से ही दूसरा रास्ता किस तरह से निकलता है, तो उनको डाउट भी था कि वो शायद इस रास्ते पर वापस आ पाए. तो जिस तरह से एक डिसीजन के ऊपर हमारे दूसरे डिसीजन भी कुछ डिपेंड करते हैं, बिल्कुल वैसे. इज देयर any difference between the two roads as the poet described them in stanzas 2 and 3. In stanza 2 and 3 both the roads have been shown to be equally fair. देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टैंजा में ये दिखाया गया है कि रोड जो दोनों ही रोड जो थे वो बिल्कुल सेम थे. In the last two lines of the poem, one road has been said to be less traveled by. देखो बच्चों लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि एक रोड जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा यूज किया गया था. Now fourth question is, what do you think the last two lines of the poem means? आपको क्या लगता है कि आखिर की दोनों लाइन, पोएम की जो आखिरी की लास्ट लाइनें जो हैं उनका क्या मतलब है. लुकिंग बैक डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट. अब पीछे देखते अपने पास्ट को देखते हुए क्या पोइट रिग्रेट करते हैं अपनी चॉइस पर या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. द लास्ट टू लाइन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन वंस लाइफ. बच्चों लास्ट की लाइन में हमें ये पता चलता है कि लाइफ में जब हम कोई चॉइस कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको कितना इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में. द पोइट हैड टेकन अ पाथ दैट वॉज रेदर अनयूज सो फार. और जिसमें कि पोइट ने वो वाला रोड चुना था जो बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया था. एंड दैट हैज़ मेड फॉर हिम ऑल द डिफरेंसेस. जिसकी वजह से उनके लाइफ में ये डिफरेंस आया था. आई थिंक द पोइट रिग्रेट्स हिज चॉइस ऑफ टेकिंग द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय. तो मुझे तो लगता है कि शायद पोइट को रिग्रेट है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया भी गया है विद अ साई, जो आपने देखा होगा फोर्थ स्टैंजा में. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स. कि मैं डीप ब्रीथ लेते हुए बता रहा हूँगा कुछ वर्षों बाद कि एक वुड में दो रोड डिवाइड होते थे और मैंने वो वाला रोड चुना जो बहुत ही कम लोगों ने चुना था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया. सो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स और ये पोएम. सो आई होप you would be able to understand. If you have any doubt then please comment.